हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त वापस आ गई हूँ फिर से लेके एक नया वीडियो गुल मेहंदी या बालसम के ऊपर। बालसम या जिसको गुल मेहंदी कहते हैं, ये बारिश के मौसम में खिलने वाला फूल है। ये ज़्यादातर आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में खिलता है और ये आपके बाग को, बगीचे को, आपकी टेरेस गार्डन को एक खूबसूरत खुशनुमा रंग से भर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फूल जो हैं वो आप पूजा में भी चढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर इसके फूल तब खिलते हैं जब नवरात का मौसम आता है। अभी कुछ दिन के बाद नवरातें शुरू हो जाएंगी और तब चढ़ाने के लिए घर में खूब फूल रहेंगे। फूलों की कोई कमी नहीं है, आपको बाज़ार जा कर के भी फूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टेरेस गार्डन से भी फूल लेके पूजा में देवी माँ को चढ़ा सकते हैं। और ये लाल फूल चढ़ाने के लिए बहुत सुंदर रहते हैं। मेरे टेरेस पे देखिए कितने सारे बालसम के पेड़ लगे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरे बालसम के पेड़ों का कलेक्शन। मेरे पास करीब 13 गमलों में बालसम के पेड़ लगे हुए हैं और इनमें से ज़्यादातर में फूल भी आने शुरू हो गए हैं। बालसम का फूल दूर से गुलाब के फूल जैसा लगता है, एकदम लाल सुंदर मल्टी पेटल वाला। ये फूल देखने में जितने सुंदर लुभावने हैं उतना ही इनकी बनावट खूबसूरत है। इनमें पीछे की तरफ एक देखिए स्पर पाया जाता है कि ऐसे निकला रहता है, इसको स्पर बोलते हैं। और इसका फूल जो है ये कई पंखुड़ियाँ इसके अंदर हैं। ये बहुत जल्दी ही झड़ जाता है और फिर इसके बाद इसमें बीज बनता है। ये देखिए, ये काफ़ी घना फूल है। ये एक फूल काफ़ी घना है और गुलाब के फूल की तरीके से कटा हुआ फूल है, एकदम बहुत घना और गुलाब के फूल की तरह कटा हुआ फूल निकला है। ये सारे पौधे मैंने स्वयं बीज के द्वारा बनाए थे। पिछले साल के बीज मैंने इकट्ठे कर लिए थे, तब मेरे पास 2 तरह का बालसम था, एक गुलाबी था और एक रेड था। और इसमें इतने खूबसूरत फूल आए थे, इस बालसम में इतने गुच्छों में सुंदर फूल आए थे कि पिछले साल मैंने इसके बीज संभाल के रखे थे। लाल और गुलाबी दोनों मिल गए थे। मैंने इसकी जब पौध बनाई तो पौध मैंने बहुत सी बांट भी दी है, तो हो सकता है दूसरों के पास जो फूल खिले हों वो गुलाबी खिले हों। मेरे पास तो फ़िलहाल लाल फूल खिले हैं, ये देखिए। और ये इसकी कलियां आ रही हैं, ये बालसम की कलियां। बरसात में जब पोर्चुलाका ख़त्म होने लगता है और गमले खाली होने लगते हैं उस समय लगाने के लिए, और ये सबसे अच्छा पौधा है क्योंकि सर्दी के पौधों की जो सर्दी में फूल खिलते हैं उनकी पौध नवंबर तक मिल पाती है। पिटूनिया, पेंजी और आपको बल्ब के पेड़ जो लगाने होते हैं जैसे ग्लैडियोलस वगैरह, वो भी देर में लगाए जाते हैं। तो जो बीच का मौसम होता है अगस्त से अक्टूबर तक के बीच का, उसमें लगाने के लिए बालसम सबसे सही पौधा है। इसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि इसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है। एक बार आप पौध लगाते हैं तो ज़मीन जब पकड़ लेता है पौधा तो उसकी बढ़वार बहुत तेज़ होती है। मेरे पेड़ देखिए कितने ऊंचे हो गए हैं, करीब 4 फुट ऊंचे मेरे पेड़ हो गए हैं। चारों तरफ देख लीजिए, मेरी टेरेस इस समय भरी हुई है बालसम के पेड़ों से। और ये सभी पौधे मैंने गमलों में लगाए हैं। गमलों में जहाँ तक मिट्टी तैयार करने की बात है, मैंने 50% मिट्टी और 25% सैंड और 25% कंपोस्ट ली है। कंपोस्ट में मैंने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट
और नीम की खली, उसको मिला करके गमलों को भरा है और तब फिर गमलों में पेड़ लगाए हैं। मैंने जब इसकी पौध तैयार की थी तो मेरे पास बीज रखे हुए थे। उस बीज को भी मैंने सैंड और उसमें कंपोस्ट मिला करके, थोड़ी सी मिट्टी मिला करके मैंने गमलों में लगाया था। बीज मैंने छिटक करके बोए थे और मेरे सरप्राइज़, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जब मैंने देखा कि 3-4 दिन के अंदर ही बीज जमने शुरू हो गए थे और 1 हफ्ते में मुझको 2-2 इंच के पौधे नज़र आने लगे थे। बहुत तेज़ी से बढ़े थे। दूसरे तीसरे दिन ही अकुआ फूट के ऊपर आने लगा था और फिर 1 हफ्ते के अंदर पौधे मुझको दिखाई देने लगे थे, जो कि बड़े हो गए थे। और 15 दिन के होते होते तो वो ट्रांसफ़र करने लायक हो गए थे। 15 दिन बाद मैंने ये सभी गमलों में अपने पौधे ट्रांसफ़र किए, जो आप देख रहे हैं। और जो पौधे मेरे नहीं लग पाए थे, जो मेरे पास रखे हुए थे, जिनको कि मैंने बाद में दूसरों को दिया, वो पौधे करीब 1-1 फीट लंबे हो गए थे। तो वो लगने के लिए लेट हो रहे थे, लेकिन मेरे सारे गमले भर चुके थे। तो मैं चाह रही थी कि मैं अब ये पौधे किसी और को दे दूँ। तब मैंने अपनी एक फ्रेंड को वो पौधे दिए और उन्होंने अपने घर में ज़मीन में लगाए। तो ज़मीन में लगाने में ये रहता है कि आप उतनी खाद पर प्लांट नहीं दे पाते हैं। उन्होंने हमारे बाद 1 महीने बाद पेड़ लगाए थे और उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पेड़ों में कलियां नहीं आई हैं। और जब मेरे पेड़ फूलने लग गए थे तब भी उनके में कलियां नहीं आई थी। तो कहने की बात ये है कि पौधे जिस जगह लगाने हैं वहाँ पर अगर सही समय से लगा दिए जाते हैं तो उनकी बढ़वार तेज़ होती है। अगर पौधे छोटे से गमले में ही जिसमें बीज बोए थे, उसमें वो पौधे 30 पौधे अगर एक छोटी सी जगह में लगे रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा तो उनकी बढ़वार कम हो जाएगी। तो इसलिए समय रहते पौधों को ट्रांसप्लांट कर देने से ठीक रहता है। और ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कीड़ा कोई नहीं लगता है। कभी कभी इसमें फफूंदी दिखाई पड़ती है, जैसे इस मेरे पेड़ में दिखाई पड़ रही है, ये काली धारी जैसी पड़ रही है। यहाँ पर भी काली धारी पड़ रही है, लेकिन फूल खिल के इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर सब ख़त्म हो जाता है कि इसमें किसी दवा के छिड़काव की कोई ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि उसे दवा का छिड़काव करना है तो साफ़ जो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिक्सचर होता है, उसको आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच दवा घोल करके अपने पेड़ों पे छिड़काव कर सकते हैं। मैं छिड़काव करना कम पसंद करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी तुलसी जी भी रखी हैं, गुलाब भी रखा है, बेला भी है, सब तरह के पौधे हैं। तो तुलसी मैं चाय में डाल के पीती हूँ, तो मुझको ये उचित नहीं लगता कि मैं किसी फफूंदीनाशी या कीटनाशी का ज़्यादा छिड़काव करूँ, क्योंकि हवा से दवा दूसरे पेड़ों में भी जा सकती है। आप कितना भी बचाएं, लेकिन हवा के द्वारा दवा दूसरे पेड़ों में चली जाती है। अब ये मेरे पौधे देखिए, ये 100% सही अवस्था में है, इनमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी अपने घर में बालसम या गुलमेहंदी लगाइए। और ये 2 महीने का ही समय लेती है, और 2 महीने में जब आप बरसात में आपकी बगिया पुराने पेड़ों से वंचित हो जाती है, उनके फूल ख़त्म हो जाते हैं, तो आप बगिया में अपनी बालसम या गुलमेहंदी लगाएं और बरसात में अपनी बगिया को रंग बिरंगे फूलों से भर दें। पूजा के लिए भी फूल मिलेंगे। और अब इंतज़ार है कि नवंबर से जब गेंदा, सीजनल प्लांट और बल्ब वाले प्लांट सब आने शुरू हो जाएंगे, तब उनको लगाने के लिए हमारे पास गमले खाली हो जाएंगे और हम पौध ला करके तब रोप सकेंगे। और तब तक हम अपनी छत को तरह तरह की खूबसूरत गुलमेहंदी के फूलों से भरा हुआ देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।